हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है CGPSC ABCD के छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर में। ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करेंट अफेयर को देखेंगे, जो कि 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2023 तक का होगा। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी राज्य सरकार द्वारा एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम 7 से 14 अप्रैल तक के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड इस सारे टॉपिक्स जो सारे जो 10 क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 जो है कि निम्नलिखित में से कौन गोल्डन बुक गर्ल का कीर्तिमान प्राप्त किया है। ठीक है ना। देखिए, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है चंद्रकला ओझा, दूसरा है नैना धाकड़, तीसरा आकर्षी कश्यप और चौथा सुनीता कुजूर। इसमें से कौन सी ऐसी है जिसको वर्तमान में ही अभी अप्रैल माह में ही गोल्डन बुक गर्ल का कीर्तिमान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है चंद्रकला ओझा। ठीक है, ये जो चंद्रकला ओझा है ये मात्र 15 वर्ष की हैं। ठीक है, मात्र 15 वर्ष की है और दुर्ग जिले के, ठीक है, दुर्ग जिले के पुरई गांव से संबंधित है। ठीक है ना, दुर्ग जिले के पुरई गांव से संबंधित है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, चंद्रकला ओझा है। ठीक है, जो कि दुर्ग की है, मात्र 15 वर्षीय है। ठीक है, इनको ये उपलब्धि गोल्डन बुक गर्ल का उपलब्धि इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि ये विश्व की एकमात्र ऐसी तैराक है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये तैराक है जो कंटिन्यू 8 घंटे तक तैर कर इन्होंने रिकॉर्ड किया। ठीक है ना, बिना ब्रेक के, इसमें कुछ भी गैप नहीं। ठीक है, बिना ब्रेक के 8 घंटे तक कंटिन्यू इन्होंने तैरा। ठीक है, और तैर कर यह कीर्तिमान प्राप्त किया। ऐसा कोई सा भी अभी गोल्डन बुक वाले रिकॉर्ड में ऐसा मेंटेन नहीं है कि किसी ने बिना रुके 8 घंटे तक तैरा हो। तो इस प्रकार तैराकी के क्षेत्र में बिना रुके 8 घंटा तक कंटिन्यू तैरने के लिए ही इनको गोल्डन बुक गर्ल के का कीर्तिमान उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वाधिक नल का कनेक्शन लगाया गया। ठीक है, किस जिले में, ठीक है, किस जिले में सर्वाधिक नल का कनेक्शन लगाया गया। ठीक है, जल जीवन मिशन के बारे में। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के बारे में अभी हम आगे के भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ से पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक नल कनेक्शन लगाया गया, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, कबीरधाम या फिर रायगढ़। ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर पहले स्थान पर है जहाँ पे सबसे अधिक सर्वाधिक नल कनेक्शन लगाया गया। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए सेकंड पोजीशन पे तो राजनांदगांव है। ठीक है ना, राजनांदगांव दूसरे स्थान पर। अगर बात करें तो जांजगीर चांपा में 1,83,377 ग्रामीण परिवारों को, ठीक है, ग्रामीण परिवारों के घर ये नल लगाए जा चुके हैं। ठीक है ना। वहीं जो सेकंड स्थान पर है राजनांदगांव, वो 1,53,811 ग्रामीण परिवारों के घर नल का कनेक्शन लगाया गया है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि जल जीवन मिशन से संबंधित था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए, पानी की तो गर्मी में किल्लत हो ही जाती है और इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल जो है धीरे धीरे बहुत ही नीचे जा रहा है। तो मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करूंगा कि पानी जितना ज़्यादा हो सके उसको हमको बचाना है, फिजूल की खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन है इसके तहत तो पूरे देश भर के अंदर जो सुदूर गांव है, इलाके हैं, वहाँ तक नल का कनेक्शन लगाया जाना है ताकि शुद्ध पेयजल उनको उपलब्ध कराया जा सके। तो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रति व्यक्ति कितना जल उपलब्ध कराया जा रहा है हर दिन। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 35 लीटर, 45 लीटर, 55 लीटर या फिर 50 लीटर। इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उनके लिए शुद्ध जल उनके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है ना, याद रहेगा कितना, तो 55 लीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी। ठीक है, इस योजना जो था जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत कब किया गया, तो उन्होंने कब इसका घोषणा किया था।
ठीक है ना। 26 जनवरी 2016, 15 अगस्त 2016, 26 जनवरी 2019 या फिर 15 अगस्त 2019। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा किया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि 2024 तक, ठीक है, ये डेट को भी याद रखना, ईयर को भी, ये पूछा गया है एक एग्जाम में कि जो जल जीवन मिशन के अंदर जो भारत की केंद्र सरकार है उसका कब तक का लक्ष्य है, तो 2024 तक का लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है कि देश के सभी सुदूर गांवों तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। ठीक है, 2024 तक हर घर शुद्ध जल पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना, ये जो लक्ष्य है कब तक, 2024 तक का लक्ष्य है। ठीक है ना। कब इसकी शुरुआत हुई थी, घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5 है कि अप्रैल 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से कौन सा राज्य में 100% हर घर नल से जल पहुंचाने में सफल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 राज्यों का नाम दिया है, जिसमें से एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी भी 100% हर घर जल पहुँच नहीं पाया, शुद्ध जल पहुँच नहीं पाया। तो इसमें से कौन सा है, हरियाणा, गुजरात, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ अभी ऐसा राज्य है जिसमें 100% अभी जल पहुंचा नहीं है। ठीक है, हर घर नल जल योजना के तहत, इस जल जीवन मिशन योजना के तहत पहुंचा नहीं है छत्तीसगढ़। ठीक है, बाकी ये 3 राज्य हैं, हरियाणा, गुजरात और पंजाब, वहाँ पहुंच जा चुका है। चलिए मैं एक बताता हूँ कि वर्तमान में अगर अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रैल 2023 तक देखा जाए तो देश भर में 5 राज्य, ठीक है, 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 100% शुद्ध जल पहुंच चुका है इस योजना के तहत। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला ये हरियाणा तो हो गया, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, और 2 राज्यों के जो नाम है, एक है तेलंगाना और जो 5वां है वो है गोवा। ठीक है, वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखा जाए तो पहला है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे नंबर पे है दमन दीव, और तीसरे नंबर पे दादरा नागर हवेली। ठीक है, ये 3 जो है यूटीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि गोवा जो है ना, देश का पहला ऐसा राज्य था, ठीक है, देश का पहला राज्य है जहाँ पे 100% शुद्ध जल पहुँचाया जा चुका था इस मिशन के तहत। ठीक है, पहला राज्य। अगर आपसे पूछ दे कि जिला कौन सा था, ठीक है, देश का ऐसा कौन सा जिला था जहाँ पे 100% जल पहुँचाया जा चुका था, जल की आपूर्ति हो चुकी थी, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, बुरहानपुर, जहाँ पे 100% जो है जल की आपूर्ति कराई जा चुकी है इस मिशन के तहत। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बीमार एवं बंद उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति और औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास के लिए कौन सी लॉजिस्टिक नीति लागू किया गया है। ठीक है ना, तो हमको ये बताना है कि राज्य में अभी कौन सा लॉजिस्टिक नीति चलाया जा रहा है ताकि औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2023, 2022, 2021 या फिर 2019, कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2022, ठीक है, यह जो है औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास के लिए एक लॉजिस्टिक नीति है। ठीक है ना, जो क्या करेगा, जो करेगा कि निर्यात में बढ़ोतरी करेगा, कृषि तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण और भंडारण के लिए प्रोत्साहन करेगा। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ दे कि बीमार एवं बंद उद्योग के लिए कौन सा निवेश प्रोत्साहन नीति लाएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, बट मैं एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। अगर आपसे पूछे कि राज्य में अभी कौन सी लॉजिस्टिक नीति चल रही है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2022। ठीक है, लेकिन आप अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बीमार एवं बंद उद्योगों के लिए कौन सा निवेश प्रोत्साहन नीति चल रहा है, तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर बंद और बीमार उद्योगों के निवेश के लिए, ठीक है, निवेश प्रोत्साहन नीति लिखता हूँ यहाँ पे, निवेश
प्रोत्साहन नीति 2019। ठीक है, निवेश प्रोत्साहन नीति कौन सा 2019, लेकिन लॉजिस्टिक नीति कौन सा 2022। ये निवेश प्रोत्साहन नीति का काम क्या होगा कि जो बंद और बीमार उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये 2019 का प्रोत्साहन नीति लाया गया। ठीक है, अच्छा आपसे अगर पूछ दे कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कौन सा औद्योगिक नीति चलाई जाएगी, कौन सा औद्योगिक नीति चल रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा औद्योगिक नीति, तो याद रखिएगा 2019 से 2024 का। ठीक है, इसमें भी अगर डेट याद रखेंगे तो 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक ये औद्योगिक नीति चल रहा है, और इसी औद्योगिक नीति के अंतर्गत ही ये दोनों और नीतियों को चलाया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है। ठीक है, इससे पहले जो है ये जो बजट नया आया 2023-24, उस बजट से पहले का जो बजट था उसमें 25,000 रुपये प्रति कन्या के हिसाब से दिया जा रहा था। ठीक है, परंतु नया बजट 2023-24 के तहत, ठीक है, 2023-24 के तहत इस राशि को बढ़ा दिया गया। ये कितना कर दिया गया है, 30,000, 35,000, 40 या 50,000। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए है 50,000। ठीक है, 25,000 से इस राशि को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान का दे देगा, इससे पहले पूछेगा कि पहले कितना था, तो वो भी याद रखना कोई 25,000। ठीक है, तो 2023-24 के बजट में इसको पारित किया गया। ठीक है ना, 2023-24 का जो बजट है इसके अंदर ये कहा गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब जो है 50,000 प्रति कन्या के हिसाब से उनका सहायता राशि दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जो 2022-23-24 का जो बजट है इसके अंतर्गत इस योजना के लिए अगर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितना, 38 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है इस बजट के अंदर। ठीक है, इसके पहले का जो बजट था उसमें 19 करोड़ था। ठीक है ना, मतलब 2022-23 का जो बजट था उसमें ये राशि कितना था इस योजना के लिए, 19 करोड़ था, परंतु 2023-24 का जो बजट है उसमें 38 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बीपीएल परिवार के जो लोग होते हैं या फिर जो क्या बोलते हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है या फिर मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जो कार्डधारी हैं, उस परिवार में यदि कोई 18 वर्ष से अधिक आयु की 2 लड़कियों को ये आर्थिक सहायता इससे प्रदान किया जाता है, ताकि उनकी विवाह में जो होने वाली आर्थिक कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सके, उनका निवारण किया जा सके। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी आमदनी में वृद्धि करने के लिए कौन सी नीति लाई गई है। मतलब कौन सा ग्रामीण एवं कौन सा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति जो है छत्तीसगढ़ के अंदर अभी चलाई जा रही है, 2022 का, 2023, 2020 या फिर 2019। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 जो है छत्तीसगढ़ के अंदर अभी चलाई गई है। ठीक है, इस योजना के तहत ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत से 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ठीक है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क का स्थापना किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये नीति को याद रखिएगा, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जो आगे अपकमिंग एग्जाम्स है वहाँ तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत दिनों से एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो जब भी होगा ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, 15 मार्च 2023, 19 मार्च 2023, 21 मार्च 2023 या फिर 23 मार्च 2023। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च 2023 को। इस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस, और इसी दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ठीक है, देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 5 वर्षों के अंदर, ठीक है, 5 वर्ष के अंदर
1,80,000 एकड़ निजी भूमि पर लगभग 12 प्रकार की या फिर 12 प्रजातियों की जो महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को लगाना है। लगभग 15 करोड़ वृक्ष, ठीक है ना, कितने, 15 करोड़ वृक्षों को 5 वर्ष के अंदर लगाना है। कितना क्षेत्र पर, 1,80,000 एकड़ क्षेत्र पर, ठीक है। ये जो है, क्योंकि ये पुराना न्यूज़ है, ठीक है ना, ये जो है कब का है, मार्च का करंट अफेयर है, परंतु अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक देश के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान, रैली फॉर रिवर्स, ठीक है, रैली फॉर रिवर्स, ठीक है। ये योजना, ये जो अभियान है, इस अभियान के द्वारा ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का क्या किया गया, बोल सकते हो कि सराहना किया गया, ठीक है, सराहना किया गया। इसीलिए ये जो है वापस से न्यूज़ में आई। देखिए, ये जो रैली फॉर रिवर्स है, ये नदियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उनको जो जर्जर हुए जा रहे हैं नदियों, उनको बचाए रखने के लिए एक योजना या अभियान चलाया जा रहा है, जिसको रैली फॉर रिवर्स अभियान कहते हैं। ये अभियान जो है ईशा फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ईशा फाउंडेशन, इनके जो संस्थापक हैं, जिनका नाम है सद्गुरु या फिर सद्गुरु श्री जग्गी, लिखता हूँ यहाँ पे नाम, सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव, ठीक है, ठीक है। ये जो है ईशा फाउंडेशन के क्या है, फाउंडर है, संस्थापक है। और यहाँ पर इस फाउंडेशन के द्वारा रैली फॉर रिवर्स अभियान चलाया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का सराहना किया, इसलिए वापस से न्यूज़ में आया था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है कि देश के 51 टाइगर रिजर्व में छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व को कौन सा स्थान मिला है, हमको ये बताना है, ठीक है। देखिए, अभी क्या है कि जो टाइगर्स हैं उनका काउंटिंग चल रहा है, ठीक है, अभी वो कंप्लीट नहीं है, तो वो कुछ दिनों के बाद वो जब डाटा आ जाएगा तो हम फिर से वापस आपको बता देंगे। बट अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें कि छत्तीसगढ़ के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको कौन कौन सा रैंक मिला है, उसके हिसाब से देखा जाए तो देश में अभी वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से अचानक मार को कौन सा स्थान मिला, 39, 48, 50 या फिर 51। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 39, ठीक है। अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, जो कि मुंगेली में है, और इसको 39वां स्थान मिला है, ठीक है। और 48 नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का उदंती, ठीक है, उदंती, जो कि हमारा धमतरी गरियाबंद क्षेत्र में पड़ेगा। उदंती जो टाइगर रिजर्व है वो 48वें नंबर पर। वहीं जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये जो है 50वें स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो इसमें हालत है वो ठीक नहीं है, ठीक है। अचानक मार, छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है टाइगर रिजर्व में अच्छी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि अचानक मार 39वें नंबर पे, उदंती 48 और इंद्रावती 50वें नंबर पे है। अगर कैटेगरी में बात करें तो अचानक मार को गुड कैटेगरी के अंदर रखा गया है, वहीं उदंती और जो इंद्रावती है इसको फेयर कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है ना, फेयर कैटेगरी के, और इसको गुड कैटेगरी के अंदर रखा गया। देखिए, जो राज्य सरकार है ना, वो टाइगर के संरक्षण में कोई कमी नहीं बरत रही है। अगर देखेंगे तो टाइगरों के संरक्षण में या फिर बाघों के संरक्षण में प्रति माह राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए निवेश किया जाता है, खर्च किया जाता है, केवल बाघों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपना भरसक प्रयास कर रही है, परंतु कई कारणों की वजह से इनकी जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं बढ़ रही। एक मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ पे जो मादा बाघ है ना, मादा, उनकी संख्या कम है, ठीक है। बाकी जो नर बाघ है उनकी संख्या पर्याप्त है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ये कारण देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बाघ है उनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो ये था आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस हफ्ते के लिए। तो आपको कैसा लगे कमेंट में बता सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।